So in our yesterday's lecture we talked about inland fishing, जो आपके पास फ्रेश वाटर मतलब सिंध के अंदर 70% की जाती है, पंजाब में 27%, रेस्ट ऑफ दैट इज प्रैक्टिस्ड इन केपीके एंड नन इन बलोचिस्तान. ऑलराइट. सो हमने वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ टू रेज द फिश इन पॉन्ड्स. ऑलराइट. And we have also talked about the benefits of developing the inland fishing industry. The last thing which we're doing was the uses for the products of fish farms. So give the heading uses for the products of fish farms. आपके पास useful products क्या हो सकते हैं जो आपके पास fish farms के ऊपर होते हैं. So give the heading uses for the products of fish farms. So हमारे पास सबसे पहला यूज, द फर्स्ट यूज इज कि आप क्या कर सकते हैं कि एनिमल एंड पोल्ट्री फीड कैन बी मेड. आपके पास जो आपके पास फिश से जो भी एक्सक्रीशन मटेरियल जो गटिंग के थ्रू निकलता है, व्हेन यू एक्चुअली गट इट, जब आप उसको क्लीन करते हो फिश को, जो आपके पास मटेरियल निकलता है, दैट इज यूज्ड इन एनिमल एंड पोल्ट्री फीड. सो एनिमल एंड पोल्ट्री फीड, एनिमल एंड पोल्ट्री फीड के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि आपको जो फिश प्रोडक्ट्स, जो फिश फार्म से आपके पास जो फिश आती है उसके प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, कि इनको लोकल मार्केट्स में सेल किया जाता है. अब जब लोकल मार्केट्स के अंदर किसी भी चीज़ को आप सेल करते हो तो जो लोकल डिमांड है, जो लोगों की कंजम्पशन है, वो फुलफिल होती है. सो इट फुलफिल्स द डिमांड, इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट, या फिर डिमांड्स, रिक्वायरमेंट स्लैश डिमांड्स ऑफ लोकल पीपल, ऑफ लोकल पीपल. या फिर जो आपके पास दूसरी साइड के ऊपर, जैसे चिकन के ऊपर या फिर मीट के ऊपर जिस तरह आपके पास रिलाई किया जाता है, उसके बजाय आपके पास किसके ऊपर रिलाई किया जाएगा, वाइट या फिर फ्रेश मीट के ऊपर. सो देयर फोर इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ प्रोटीन, it is also a source of protein. So again, uses for the products of fish farm would be, now the second one would be sources. It is also the source of protein. So under the uses of the products of the fish farm, the first thing is the animal and the poultry feed. The second one would be that in the local market, it fulfills the requirement or the demands of the local people. आपके पास वो लोग जो कि रिलाई कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, आइदर ऑन चिकन या फिर आइदर दे आर डिपेंडिंग अपॉन द मीट. नाउ दे विल रिलाई ऑन द वाइट मीट, या फिर हमारे पास जो फिश फार्म से प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, ये लोकल मार्केट के अंदर सेल की जाती है. सो फिश फार्म से निकली हुई मछली या फिर फिश को आप लोकल मार्केट के अंदर सेल करते हो, एंड विच फुलफिल्स द डिमांड ऑफ द लोकल पीपल. नंबर थर्ड, इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ प्रोटीन. It is also the source of protein. Number fourth uses of the fish, that the fish oil is extracted. Fish oil is extracted from this. Or number fifth, this fish is also exported. The fish that is reared or that is raised in the farms, it is also exported, which helps us to earn GDP or GNP, या फिर which will earn Pakistan a foreign exchange. So now say this thing. और इसको आगे आप कनेक्ट कर सकते हो with the positive balance of payment. लेकिन again, these are the 5 points. Let's write about the 6th point also. That it also helps to breed or to save the species from the extinction. So आपके पास क्या चीज़ है? आपके पास एक सस्टेनेबल फिशिंग के लिए the uses of the products of fish farms रेज की जाती है. So 6th point would be breeding. ब्रीडिंग के लिए, किस चीज के लिए, सस्टेनेबल फिशरी के लिए, सस्टेनेबल फिशिंग के लिए, फॉर द सस्टेनेबल फिशिंग. ऑलराइट. सो नाउ से दिस थिंग. नाउ व्हाट वी हैव एग्जैक्टली इज द फर्स्ट थिंग, एनिमल एंड पोल्ट्री फीड. जो वेस्टेज आपके पास निकल रहा है, अदर फिशेज ऑल्सो ईट फिशेज, बिल्कुल एग्जैक्टली होता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. लेकिन पता है क्या चीज़ होता, हमारे पास फिश फार्म्स के ऊपर ये नहीं होता. आपके पास जो फ्रेश वाटर या फिर जो मेरीन फिशिंग है ना, उसके अंदर ये होता है कि अदर फिशेस ऑल्सो ईट फिशेस. लेकिन यहाँ पे पता है क्या होता है, कि हमने ये कल बात की थी कि आपके पास ना डिफरेंट पॉन्ड्स होते हैं. जब फिश रेज हो जाती है ना,
तो आप डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंगली उनको हर डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आप डाल देते हो। मतलब बेबी फिशेस को सेपरेट डाल देते हो, उससे थोड़ी सी बड़ी जो होती है उनको सेपरेट कर देते हो, दूसरी जो होती है उनको सेपरेट कर देते हैं। सो देयरफॉर हमारे पास फिश फॉर्म्स के ऊपर ऐसा नहीं होता कि अगेन आपके पास जो अदर फिशेस हैं वो आपके पास दूसरी फिशेस को क्या करती हैं, ईट करती हैं। सो अगेन वो आपके पास जो होता है ना, दैट हैपेंस इन द फ्रेश वाटर या फिर मैरीन फिशिंग के अंदर। जो इनलैंड फिशिंग के अंदर हमारे पास होता है, दैट हैपेंस कि जब आपके पास जो फिश रेज हो जाती है, जिस जिस तरह ग्रो कर रही होती है, हम उनको सेपरेट सेपरेट फॉर्म्स के ऊपर हम क्या कर देते हैं, सेपरेट पॉन्ड्स के अंदर उनको छोड़ देते हैं। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगेन आपके पास जो बिगर फिशेस है वो बेबी फिशेस या छोटे फिशेस को खा जाएंगे। सो अगेन हमारे पास जो सिक्स प्रोडक्ट निकलती है, दैट इज आपके पास कौन सी वाली है, ब्रीडिंग के लिए होती है। सो यू गॉट दिस थिंग होता। सो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है कि अगेन आपके पास इसको लोकल मार्केट के अंदर क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, विच फुलफिल्स द डिमांड, या फिर लोकल डिमांड, लोकल लोगों की जो डिमांड है वो फुलफिल की जाती है। वो लोग जो रिलाई कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, चिकन या मीट के ऊपर, नाउ दे विल रिलाई ऑन किस चीज़ के ऊपर, ऑन द फिश मीट के ऊपर। गुड हो दैट, ऑलराइट। Okay, so source of protein. अब आपके पास the fish is also a source of protein. So therefore, this is the third use of the fish product from the fish farms. Then the fourth thing, that fish oil is also extracted from this thing. Number fifth, it is also exported, which helps us to earn GDP and GNP, which helps Pakistan to get the foreign exchange. या फिर which helps Pakistan to have the positive balance of payment. All right. So therefore, this is how it will be done. So the uses for the products of the fish farm, we have talked about this thing, that the first thing is the animal and the poultry feed. The wastage of the fish is actually utilized or used in the animal or in the poultry feed. Then it also helps us in the local market, that fulfills the required demands of the local people. Then it is also the source of protein, where the fish oil is also extracted. It is also exported, which helps us to earn GDP or GNP, which helps us to earn foreign exchange and have Pakistan the positive balance of payment. The sixth use is that it is used for the breeding purposes. The fish oil is used in the pharmaceutical industries to make medicines. Exactly, अरीबा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि आपके पास, हमारे पास जो सिक्स, आप सेवन पॉइंट को आपके पास जो फोर्थ पॉइंट है, इसको आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हो या डिस्क्राइब कर सकते हो किस तरह, कि अगेन आपके पास ये जो फिश ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको बाद में हम आगे कहाँ पे यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर मेडिसिन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास फिश ऑयल टैबलेट्स होती हैं या फिर ऑयल टैबलेट्स जो होती हैं, इनको बनाने के लिए अगेन व्हाट वी यूज़ फिश ऑयल। सो फिश ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड एंड दैट ऑयल इज़ एक्चुअली यूटिलाइज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कैसे, जैसे आपके पास ऑयल टैबलेट्स के लिए, सो डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, वी कैन एग्जैक्टली से दैट। बिल्कुल सही कह रहे हो अरीब आप। ओके, सो देन एक्सपोर्ट के लिए भी आप यूज़ करते हो जीडीपी जीएनपी। अब एक्सपोर्ट कहाँ पे की जाती है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, आज हम जैसे पढ़ेंगे फिश मार्केटिंग के अंदर, हम पढ़ेंगे जैसे आपके पास जापान के अंदर आपके पास क्या की जाती है, सेल की जाती है। सो जीडीपी और जीएनपी अर्न करने के लिए, देन फॉरेन एक्सचेंज, दैट हेल्प्स अस टू हैव द पॉजिटिव balance of payment. Everyone write this thing down so that we can move for the next thing. Also for the fertilizers fish are used. Exactly. हम जो वेस्टेज है या फिर जो गटिंग के थ्रू, हम कहते हैं कि गटिंग के थ्रू आपके पास जो वेस्टेज है, एक तो ये है कि वो एनिमल और पोल्ट्री फीड के अंदर यूज़ हो रहा है, कि जब आप फिश को अगेन क्या करते हो, आप क्लीन करते हो, तो अगेन आपके पास जो वेस्टेज होता है वो एनिमल और पोल्ट्री फीड के अंदर यूज़ हो रहा है। नंबर सेकेंड, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। कहाँ पे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर। सो जो वेस्टेज आपके पास है, दैट कैन ऑल्सो बी यूज इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। नाउ एवरीवन write this thing down so that we can move towards the next thing. Oh, yeah. All right, Shana. All right, Rafi. All right, Ariba. Who is not here today? Hussein is not here today. Okay. All right, Ahmed. Good. All right, Huda. Okay. All right. Okay. Abam, let's talk about the next thing. The first thing which we are going to talk about is, जो आज हमने बात करनी है, the first thing we are going to talk about
we are raising the fish farming, fish farms के अंदर give the heading importance of fish farming in Pakistan. See, हम अपने contents के ऊपर exactly क्या क्या बात करके आ चुके हैं already fish farms के ऊपर. Now say this thing. We have talked about the importance of fishing industry in Pakistan. Why more people आपके पास fish in the fresh water, health benefits of the fishes, uses of fishes, important marine fish catch. We have talked about the few things. Now we are going to talk about the next thing जो आपके पास है in the fish farming, importance of fish farming plus examples. So give the heading importance of fish farming. Give the heading importance of fish farming. Importance of fish farming. Importance of fish farming. अच्छा everyone, tell me the importance जो आपको which you feel कि again yes these can be the importance आपके पास fish farming के ऊपर. Yep. हम्म. बिल्कुल. Exactly. हम्म. Exactly. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप राफी. जी जी हुदा. हम्म. एग्जैक्टली exactly, ठीक है. इट क्रिएट जॉब्स. बिल्कुल जैसे रीबा ने भी कहा कि अगेन इट क्रिएट जॉब्स. इसको हम आगे डिस्क्राइब भी करेंगे कि जॉब्स किस किस के लिए. देखो, अब एक जॉब्स क्रिएट होंगी किसके लिए? फॉर द पर्सन जो वहाँ पे फीड कर रहा है. दूसरी जॉब क्रिएट होगी वो पर्सन के लिए जो कि वहाँ पे एज अ वेट काम कर रहा है, एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं. थर्ड, वो पर्सन के लिए, उस पर्सन के लिए जॉब क्रिएट होगी जो फिश पॉन्ड्स बना रहा है. ठीक है. सो जॉब्स आपके पास किस किस के लिए क्रिएट होती है हम उसको आगे वो भी डिस्क्राइब करेंगे. ऑलराइट. So Shriram is saying कि fish farming creates the employment opportunities in the rural and urban areas. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो फिश फार्म्स हैं मोस्टली आपके पास रूरल एरियाज़ के अंदर प्रैक्टिस किए जाते हैं. अब इन रूरल एरियाज़ के अंदर आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम है. और देयर फोर आपके पास क्या चीज़ है? इंपॉर्टेंस ये है कि आप रूरल एरियाज़ के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो. बिल्कुल शराम, आप ठीक कह रहे हो. Okay. Then Ariba is saying that it turns the barren land into the thriving fish ponds. बिल्कुल एग्जैक्टली कि अगेन आपके पास एक ऐसी लैंड जो आपके पास बैरन है जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर सकते. सो अगेन उस जगह के ऊपर आप क्या कर लेते हो? आप एक पॉन्ड बना सकते हो, फ्रेश फिश पॉन्ड बना सकते हो. दैट इज एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है अरीबा. Then Sharav is saying fish farming ensures a steady supply of fish to meet the growing population of the food needs. बिल्कुल बिल्कुल शराब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. बिल्कुल ऐसे हो सकता है. So now say this thing. हम बात करते हैं कि अगेन आपके पास इंपॉर्टेंस सबसे पहले हमारे पास क्या है एग्जैक्टली. सो राइट डाउन द इंपॉर्टेंस. द फर्स्ट इंपॉर्टेंस. नाउ से दिस थिंग कि अगेन एज द फैमिलीज दे गेट बिगर द फिश फार्मिंग कैन हेल्प मीट द नेशनल डिमांड फॉर फूड. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपके पास जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है रैपिडली. देयर फोर अगेन आपको न्यू सोर्सेज ऑफ फूड चाहिए. यू नीड the new sources of food because the population is growing. All right. So, therefore, fish are the nutritious option packed with protein and healthy fats. Fish farming provides a healthy and delicious source of protein for Pakistanis. Fish is a good quality, low cholesterol meat packed with essential vitamins and omega 3 fatty acids. दो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि vitamins एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, लेकिन अगेन हेल्थ बेनिफिट्स के अंदर हमें ये वाली बात लाजमी पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द फिशिंग. सो देयर फोर इसेंशियल वाइटामिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. जी जी जी. Yep. हम्म. हम्म. हाँ,
ये एग्जैक्टली हम ऐसे कह सकते हैं एग्जैक्टली कि हमारे पास जो फिशिंग है वो आपके पास व्हेन आपके पास जब आपके पास नॉर्मली जो जब फिश डीप वाटर के अंदर चली जाती है, जिस सीज़न के अंदर फिश समटाइम्स डीप वाटर के अंदर चली जाती है, वहाँ पे फिश जो होती है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फिशेस जो हैं आपको अवेलेबल नहीं होती। तो वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फिशेस आप इसको अब ऐसे राफे डिस्क्राइब करोगे कि वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश आपको कब आपको मिलेगी, तब जब अगेन आपके पास जब दूसरे फ्रेश वाटर के अंदर या आपके पास मेरीन फिशिंग के अंदर आपके पास वो डीप सी वाटर के अंदर चलेगी और तब वो स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ फिशेस आपको नहीं मिल रही। तब आप क्या कर सकते हो, आप फिश फॉर्म्स के थ्रू उन सेम फिशेस को आप ले सकते हो। सो यस, आपके पास 12 मंथ्स आपके पास वो फिशेस अवेलेबल होंगी। दैट इज एग्जैक्टली राइट, लेकिन अगेन वी मस्ट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट। ऑलराइट, सो बिल्कुल एग्जैक्टली राफे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शेरामी सिंह फिश फार्मिंग, एक मिनट, इससे पहले भी एक मैसेज है। वाई ओके, दैट इज लॉन्ग मैसेज होता। इंपॉर्टेंस ऑफ फिश फार्मिंग, रिलायबल फूड सप्लाई, reduces pressure on the wild fish stocks, create jobs in farming, efficient use of resources। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली होता, बिल्कुल होता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना और इन पॉइंट्स को लिंक करना आना चाहिए हमें टू द क्वेश्चन। ऑलराइट, then Shriram is saying fish farming requires आपके पास less land and water compared to the other livestock। That is correct, that is correct। All right, बिल्कुल शेराम आप ठीक कह रहे हो। That is correct, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप शेराम। So again fish farming that requires less land and water compared to the other livestock, बिल्कुल exactly। लेकिन so again हुदा, please do remember कि again the points which you have said, again इन points को लाजमी, points बिल्कुल ठीक हैं लेकिन again इन points को आपको link करना लाजमी आना चाहिए। Alright, then many Pakistanis lack sufficient protein in their diets, so fish is a delicious and affordable way to bridge this gap and improve the overall health. So write down this first point, that this is the importance, the first importance of our fishing industry. Now, द सेकेंड पॉइंट हमारे पास आई थिंक अरीबा ने बताया था कि दैट इट टर्न्स द बैरन लैंड इनटू द थ्राइविंग फिश पॉन्ड्स। कि आपको फिश फार्मिंग के लिए एक आपको ऐसी लैंड नहीं चाहिए जिसके ऊपर एग्रीकल्चर ग्रो कर सके। अगर आपके पास एक बैरन लैंड भी है तो यू कैन टर्न दैट बैरन लैंड इनटू द थ्राइविंग फिश पॉन्ड्स। ऑलराइट, सो देयरफॉर write down this specific point, that the fish farming does not require the fertile land for crops. All right, so for the fishing industry you do not need the fertile land, all right, not for the crops but for the actually for fish farming, for JJ। हम्म, बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन राफी याद रखना कि अगेन वाटर टेबल, जब पता है क्या चीज़ है, वाटर रिसोर्सेज के अंदर हम पढ़ेंगे भी कि वाटर टेबल ना ज़रूरी नहीं होता कि वो 12 मंथ्स आपके पास ना वाटर टेबल हाई रहता है। जिन एरियाज़ के अंदर वाटर टेबल आपके पास ग्राउंड वाटर से ऊपर आ जाता है, अब एग्जैक्टली वहाँ पे होता ही है कि वो सिर्फ होता है मूनसून सीजन्स के अंदर मोस्ट स्पेसिफिकली। अब जब मूनसून सीजन ख़त्म होता है तो वाटर टेबल वापस नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से इशू क्या होता है, इशू ये होता है कि अगर हम फिश फार्मिंग को वाटर टेबल के थ्रू करेंगे तो फर्स्ट थिंग, एक पहली चीज़ कि वाटर टेबल जब राइज करेगा और ग्राउंड वाटर से ऊपर आ गया, फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपका जो वाटर है, अब हमारे पास नीचे नीचे लैंड से आपके पास वाटर राइज कर रहा है, ठीक है। अब वाटर राइज करता है और आपके पास ऊपर आ गया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने अगेन क्या चीज़ कर दी, यहाँ पे आपने फिशेस को डाल दिया। लेकिन ये वाटर टेबल राइज करेगा जस्ट फॉर 3 से 4 मंथ्स के लिए। जब ये मूनसून सीजन एंड होगा तो ये वाटर टेबल वापस नीचे चला जाएगा। So therefore leaving the salinity on the soil, all right, therefore we cannot actually practice the fish farming on the on just on the basis of कि आपके पास हमारे पास वाटर टेबल राइज करेगा तो हम उसके ऊपर फिश को रेज कर सकते हैं। सो हाँ, 2-3 महीने के लिए या फिर अगेन आपने रखनी है फिश को तो यस यू कैन डू दैट, लेकिन कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते वाटर टेबल के ऊपर। ऑलराइट, सो देयरफॉर अब हमारे पास, सो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल राफे वेरी गुड पॉइंट कि अगेन आपने पॉइंट अच्छा दिया, लेकिन जस्ट उसके अंदर हमारे पास इशू है तो अगेन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो नाउ से दिस थिंग कि अगेन अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर वो वाली लैंड उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनटू द प्रोडक्टिव फिश फार्म्स। ऑलराइट, या फिर जैसे इबा ने कहा कि थ्राइविंग फिश पॉन्ड्स के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं।
So farmers in the different parts of the Pakistan, they can turn their barren land into the thriving fish ponds, making productive use of the underutilized resources. ऐसी लैंड जो खराब हो रही है, ऐसी लैंड जो ऑलरेडी बैरन है, उस लैंड को आप एग्जैक्टली यूटिलाइज कर सकते हो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, फॉर द फिश फार्मिंग, राइट? ओके, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, सॉरी. Sir, can we get a PDF of your notes of this chapter? Exactly, Huda. I will provide you the PDF for this thing. But again, geography के लिए completely पूरे chapter से जो from the start है, कि अगेन हमने ये कहा है कि लेक्चर नोट्स जो हमारे पास हैं उनको जस्ट आप लिख लो. कि अगेन जब आप अपने हाथ से यहाँ पे लिखोगे, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगेन अगर आप लिखोगे अपने हाथ से, इट विल एक्चुअली गिव यू द प्रैक्टिस, और अगेन प्रैक्टिस करने से आपको वो चीज़ साथ साथ खुद ब खुद याद होना शुरू हो जाएगी. ऑलराइट टू द, सो इट इज़ बेटर कि अगेन ड्यूरिंग द क्लास आप वो वाली बात लिखो. ऑलराइट. So then Aga is saying question would come of 6 marks like this. To what extent is fishing important to Pakistan? Not extent, but write down the importance of fishing. Yes, अच्छा देखो, ये वाली चीज़ ना मैं ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. कि अगेन हम ये कहते हैं कि देखो 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्क्राइब, आप 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फिश फार्मिंग इन पाकिस्तान. ठीक है, तो ये भी आ सकता है खुदा. दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, टू व्हाट एक्सटेंट का क्वेश्चन के अंदर आपको इंपॉर्टेंस लिखी हुई आ सकती है. कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि हमारे पास, अगर आपके पास दो दो आपके पास व्यूज़ आ जाएं, एक व्यू हमारे पास 6 मार्क क्वेश्चन का, एक व्यू हमारे पास ये आता है कि हमें फ़िश फॉर्म्स बनाने चाहिए. क्या बनाने चाहिए? व्यू ए हमें क्या कह रहा है कि हमें क्या बनाने चाहिए? फ़िश फॉर्म्स बनाने चाहिए. लेकिन जो दूसरा व्यू है वो हमें कह रहा है नहीं, फ़िश फॉर्म्स नहीं बनानी चाहिए, बल्कि हमें डेवलप करना चाहिए किसको? मैरीन फिशिंग को, या पोर्ट्स को डेवलप करना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा. सो अगेन अब हमारे पास दो व्यूज़ हैं. तो अब आपने जो व्यू ए को जिस तरह एक्सप्लेन करना है, व्यू ए को एक्सप्लेन करने के लिए आपने क्या लिखना है? यू हैव टू राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिश फॉर्म्स. ठीक है, सो इम्पोर्टेंस ऑफ फिश फॉर्म्स फिर आप यहाँ पे लिखोगे, एंड दूसरी साइड के ऊपर यू आर गोइंग टू राइट फिश फॉर्म्स की इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ द मेरीन फिशिंग आप लिखोगे किस जगह के ऊपर? व्यू बी के लिए. एंड देन एट द लास्ट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द योर कंक्लूजन. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट विल बी डन. So there is not question in the past paper that is directly saying to write the importance. It would come with the judgment. We would have to write the merits and demerits. Exactly. बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. Yes, it can come. बिल्कुल बिल्कुल, खुदा खुदा भी यही कह रही थी कि यार it can come. Alright, alright आगा. Okay. So now say this thing. अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है कि let's write about the third point. Have everyone written this second point down? Everyone. Have you guys written the second point down? Why Sharam? Sharam ने अभी तक नहीं किया. Okay, wait. Let's wait for the Sharam. Sharam, is it done? Should we move forward? ऑलराइट, ओके. अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट. अब जो हमारे पास, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की सबसे पहले सब ने बात की थी कि सर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं. ठीक है, सो थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किन किन लोगों के लिए. नाउ से दिस थिंग अगेन, इट क्रिएट्स द फिशिंग फार्मिंग, इट क्रिएट्स द न्यू जॉब्स. ठीक है, फिश फार्म्स नीड द पीपल टू मैनेज आपके पास पॉन्ड्स, उन लोगों के लिए जो मैनेज कर रहे हैं पॉन्ड्स को, जो स्टॉक करेंगे फिश को, जो हार्वेस्ट करेंगे फिश को. ठीक है, सो अगेन लॉट ऑफ पीपल विल बी एम्प्लॉयड इन रेजिंग द फिश, प्रोसेसिंग देम, और इवन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द फिश पॉन्ड्स. ठीक है, अब बिल्डिंग के लिए सो अगेन आप यू नीड द अनस्किल्ड लेबर्स फॉर दैट. ठीक है, सो अनस्किल्ड लेबर्स को जॉब मिल रही है. मेंटेनिंग के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड द वेट फॉर दैट. ठीक है, यू नीड द डॉक्टर. ठीक है, नॉट ओनली दिस थिंग, यू नीड ऑल्सो अ फीडर फॉर दैट, अगेन जो फिश को खाना खिलाएगा. सो अगेन देयरफॉर आपके पास अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर्स दोनों आपके पास कहाँ पे एम्प्लॉयड हो जाएंगे? फिश फार्मिंग के ऊपर एम्प्लॉय हो सकते हैं. दिस कैन हेल्प टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेशली किस जगह के ऊपर? स्पेशली इन द रूरल एरियाज, स्पेशली इन द rural areas. All right,
and the work in the fish farms can help them to earn a steady income and contribute to their family well-being. So again, this will be done. This is the third importance कि again it will create the jobs. लेकिन jobs किसके लिए हमें exactly पता होना चाहिए. For the people जो उसको बनाएंगे, for the people जो उसको maintain करेंगे, वो लोग जो ponds को manage कर रहे हैं, stock कर रहे हैं, harvest कर रहे हैं, वो लोग जो उन fish को raise कर रहे हैं, वो लोग जो process कर रहे हैं जैसे building के लिए, maintaining के लिए. So therefore unemployment can be reduced through the fish farmings. Alright. So नाउ से दिस थिंग, जैसे कि फीडर है आपके पास, जैसे कि आपके पास वेट है, जैसे आपके पास बिल्डर है फिश फार्म्स का. सो देयरफॉर लॉट ऑफ पीपल कैन वर्क इन द फिश फार्मिंग इंडस्ट्री, सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल इंक्रीज. सो नाउ से दिस थिंग, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट. अब हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फिशिंग कि अगेन पाकिस्तान क्या कर सकता है, जो फिश फार्म्स के ऊपर आपके पास जो फिश फार्म्स से जो फिश कैच होगी, दैट कैन बी एक्सपोर्टेड एज वेल, दैट कैन बी exported as well. So now the fourth thing, that Pakistan can not only meet the local demands but also it can also export not just fish. बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल खुद आप ठीक कह रहे हो कि जीडीपी अर्न की जा सकती है. बिल्कुल जीडीपी, फिर जीएनपी, उस पॉइंट को ना कनेक्ट किया करो जहाँ पे भी एक्सपोर्ट हो रहा है ना. देखो एक्सपोर्ट वाला पॉइंट को ना ऐसे कनेक्ट किया करो, एक्सपोर्ट हो रही है कोई भी चीज़, एक्सपोर्ट होने से जीडीपी अर्न होगी. ठीक है, जीडीपी अर्न हो रही है, जीएनपी इंक्रीज करेगी, जीएनपी इंक्रीज करेगी, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आपके पास बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज आपके पास पाकिस्तान अर्न कर रहा है तो अगेन आपके पास पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा. ठीक है, सो अगेन ये पूरा एक एक्सप्लेन पॉइंट आपको मिल जाता है कि कोई भी चीज़ जिसको आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हो उससे जीडीपी अर्न होती है, जीएनपी अर्न होती है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न होती है, एंड देन पाकिस्तान का पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट. बिल्कुल अरीबा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. फिश ऑयल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू, बिल्कुल एग्जैक्टली. सो ना सिर्फ आप फिश को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो बल्कि फिश के प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे कि कैंड फिश है, जैसे फ्रोजन फिश है, शेल फिश है आपके पास, जैसे फिश ऑयल, बिल्कुल जैसे हुदा ने कहा फिश ऑयल है, इसको आप अगेन क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो टू द कंट्रीज जैसे मिडल ईस्ट के अंदर है और यूरोप कंट्रीज के अंदर. दिस कैन ब्रिंग द वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी इन टू द कंट्री, बूस्टिंग द इकोनॉमी. सो देयरफॉर दिस इज कैन बी द फोर्थ पॉइंट, what is the importance of fishing industry. ऑलराइट, नाउ हम एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि अगेन हालांकि दो हमें वैसे नॉर्मली हमें हमारे पास क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है हमें इतना ही आना चाहिए, लेकिन देयरफॉर हम स्टिल एक फिफ्थ पॉइंट लिख लेते हैं बिकॉज अगेन ये एक अच्छा पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद भी रह सकता है हमें. सो देयरफॉर लेट्स राइट अबाउट दिस फिफ्थ पॉइंट कि जो लेफ्ट ओवर है फिश के वो वेस्ट नहीं होते. जो लेफ्ट ओवर्स हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं होते. आपके पास क्या होता है कि जो फिश के लेफ्ट ओवर्स हैं वो अगेन हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो बोन्स हैं फिश की बोन्स. ठीक है, सो या फिर जो आपके पास स्क्रैप्स हैं, या फिर जो आपके पास जो गटिंग के बाद आपके पास जो वेस्ट बचता है वो आपके पास चिकन फीड या पोल्ट्री फिश पोल्ट्री फीडिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो. वाइल अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी यूज टू मेक द एनिमल फीड. एज अ रिजल्ट फिश फार्मर्स कैन मिनिमाइज द वेस्ट एंड क्रिएट द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. सो अच्छा लाजमी याद रखना है, इसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट्स. ये हम एग्रीकल्चर के अंदर बात करेंगे कि जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं ना किसी भी चीज़ के, किसी भी चीज़ के जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं उससे अगर आप कोई चीज़ बना सकते हो दैट इज़ नोन एज बाय प्रोडक्ट. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट्स. सो अगेन हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट्स जो फिश के हैं वो वेस्ट नहीं होते. जैसे बोन्स हैं आपके पास, उनको आप यूज़ कर सकते हो किसके लिए, फर्टिलाइजर के लिए. आपके पास जैसे स्क्रैप्स के लिए, और स्क्रैप्स आप किसके लिए यूज़ कर सकते हो, चिकन फीड के लिए. देन जो बाकी वेस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हो एनिमल फीड के लिए. द लेफ्ट ओवर्स बट आर अ गुड प्रोडक्ट, राइट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अब ऐसा भी नहीं है कि अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कहें कि फिश की आइज़ को हम क्या करेंगे, फिश की आइज़ आपके पास वेस्ट के अंदर ही जाएंगी. ठीक है, सो अगेन वो लेफ्ट ओवर्स वो बाय प्रोडक्ट नहीं है फिश का. ठीक है, सो अगेन देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन हमारे पास फिश की आइज़ हो गई, फिश के टीथ हो गए. ठीक है, सो अगेन फिश की टेल हो गई. सो अगेन हमारे पास दीज लेफ्ट ओवर्स आर नॉट गोइंग टू बी द बाय प्रोडक्ट्स. ऑलराइट, वो बाय प्रोडक्ट जो हमारे पास लेफ्ट ओवर्स हो और फॉर हेल्थ, आर लेफ्ट ओवर सेफ फॉर हेल्थ, नहीं ह्यूमंस नहीं खाते, लेकिन अगेन एनिमल के लिए हम यूज़ करते हैं कि अगेन जो स्क्रैप्स हैं उसके, जो स्क्रैप्स हैं वो आपके पास चिकन फीड के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, और आपके पास जो वेस्टेज है वो एनिमल फीड के लिए यूज़ होती है. ठीक है, यस सर मैं तो आया इसका राफे यार देखो हाँ कर सकते हैं कि अगेन देखो वैसे नॉर्मली नॉर्मली नहीं किया जाता बट अगेन हम
course we can eat anything we want. So Ariba is saying, and this will not create air pollution. Yes, exactly. हमारे पास no एयर पोल्यूशन आपके पास क्रिएट वैसे भी होती है बिकॉज ऑफ द स्मेल ऑफ द फिश. लेकिन अगेन आपके पास जो लैंड पोल्यूशन है, यस एग्जैक्टली, जो लैंड पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन आपके पास क्रिएट नहीं होगी अगर आप वेस्ट नहीं करोगे. तो लैंड पोल्यूशन आपके पास कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि अगर वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगी तो आपके पास लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है. यस, दैट इज़ राइट. अच्छा, लेकिन मेनली हम इस पॉइंट को कनेक्ट ऐसे करते हैं कि वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे इससे. ऑलराइट, सो बाय प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं. एवरीवन राइट डाउन दीज 3 पॉइंट्स अपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर जल्दी से. ऑलराइट एवरीवन, ओके. राफे, आइस कौन खाता है? ओके, इनफ एवरीवन. ओके, जल्दी से राइट डाउन दीज पॉइंट्स. उसके बाद, सर व्हाई डोंट यू टेक क्लास ऑन जूम? बिकॉज अगेन अगर हमारे पास जो गूगल, हमारे पास गूगल मीट का, इट इज़ लाइक, जो हमारे पास जो इंटरफेस गूगल का है वो बहुत आसान है. स्टूडेंट्स के लिए कनेक्ट करना बहुत आसान है. एंड देयर फोर आपके पास जो गूगल मीट है वो आपके पास एक तो इंटरफेस बहुत आसान है फॉर द टीचर्स एज वेल एंड फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल. सो देयर फोर गूगल मीट इज़ लाइक ज़्यादा बेहतर एज़ कम्पेयर टू. लेकिन जूम वो इस्तेमाल करते हैं, वो टीचर्स यूज़ करते हैं जो आपके पास नॉर्मली जिन्होंने इंटरफेस के अंदर बोर्ड को यूज़ करना होता है. ऑलराइट, लेकिन जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो बोर्ड हम सेपरेटली स्पेसिफिक सेपरेट यूज़ कर रहे होते हैं. सो देयरफॉर गूगल, आपके पास जो जूम है वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं जो नॉर्मली जिनको आपको इंटरफेस के अंदर उन्होंने वाइट बोर्ड को इस्तेमाल करना होता है. ओके, ऑलराइट एवरीवन. ओके, सो अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ, हमारे पास फिश फार्मिंग इज डन. गिव द हेडिंग फिश मार्केटिंग. फिश मार्केटिंग इन पाकिस्तान. Fish marketing. We are going to start with the fish marketing. Give the heading fish marketing. हमारे पास फिश मार्केटिंग, हमारे पास एग्जैक्टली क्या है? दो मेन फिश मार्केट्स हैं हमारे पास. पाकिस्तान की फ़िश इंडस्ट्री है उसकी दो मेन मार्केट्स हैं. हम इनलैंड के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, हम मैरीन के बारे में पढ़ के आ चुके हैं. So when the registration would open for the May June 2026, the registration would be open for the private candidates in January, inshallah. लेकिन अगेन प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए नॉर्मली क्लास आप स्पेसिफिक अगर पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए कह रहे हो तो पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए तो यही रहेगी टाइमिंग्स, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए नॉर्मली आपके पास रेगुलर और प्राइवेट एक ही क्लास के अंदर आ सकते हैं. इस हमारे पास जो 8 से 9 PM की क्लास होती है. बाकी जो प्राइवेट कैंडिडेट्स नॉर्मली होते हैं वो ज़्यादातर ए लेवल्स के कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनकी क्लास होती है जो सुबह में हम क्लासेस वगैरह रखते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स की. तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इंशाल्लाह जनवरी. सो नाउ से दिस थिंग. सो फिश मार्केटिंग हमारे पास जो होती है, फिश मार्केटिंग दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. अब एक आपके पास है, द फर्स्ट थिंग इज जो डोमेस्टिक मार्केट है, एंड द सेकंड मार्केट इज आपके पास जो इंटरनेशनल मार्केट है. सो सेकंड आपके पास जो मार्केट है दैट इज इंटरनेशनल मार्केट. So first one is domestic market and the second one is international market. अब डोमेस्टिक मार्केट आपके पास क्या है कि अगेन लोकल लोगों की जो डिमांड्स फुलफिल करनी है दैट हैपेंस इन द डोमेस्टिक मार्केट.
एंड जो आपने इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करनी है वो आपके पास इंटरनेशनल मार्केट है। अब नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट एग्जैक्टली हमारे पास कौन कौन सी है। सो अगेन गिव द हेडिंग फिश मार्केटिंग, और फिश मार्केटिंग के ऊपर आप लिखो डोमेस्टिक मार्केट, और डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर राइट अबाउट दैट फिश एंड सी फूड इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। नाउ से दिस थिंग, फिश एंड सी फूड is distributed through the network of wholesale dealers and street hawkers. Through the wholesale dealers and street hawkers. ये होलसेल डीलर्स नॉर्मली आपके पास कहाँ होते हैं? नॉर्मली या तो अगर आप मैरीन फिशिंग कर रहे हो तो अगेन आपके पास पोर्ट्स के ऊपर ही होलसेल डीलर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप रिवर्स के ऊपर कर रहे हो तो रिवर्स में एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर एक मार्केट होगी जहाँ पे होलसेल डीलर्स होंगे फिश के लिए। दूसरे होते हैं स्ट्रीट हॉकर्स। स्ट्रीट हॉकर्स हम किसको कहते हैं? स्ट्रीट हॉकर्स वो होते हैं जो आपके पास गली गली जाकर अगेन आपके पास जो फिश को क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। सो स्ट्रीट हॉकर्स आपके पास क्या होते हैं? वो अगेन आपके पास बाइक साइकिल या फिर अगेन गाड़ी के ऊपर एक पर्सन आता है और वो अगेन स्ट्रीट के ऊपर अनाउंस कर रहा होता है कि अगेन हमसे क्या ले लें, मछली ले लें, ठीक है। सो अगेन दोज पीपल आर नोन एज स्ट्रीट हॉकर्स। सो अगेन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर फिश कैसे सेल होती है? आइदर थ्रू द होलसेल डीलर्स और आइदर थ्रू द street hawkers. So it is distributed through the wholesale dealers or through the street hawkers. So therefore, now अब आपके पास द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रोजन या प्रोसेस्ड आपके पास जो फिश है, ये वाली जो फिश है ये आपके पास तो नॉर्मली कौन सी वाली फिश है? आपके पास जस्ट गटेड फिश होती है। ये जो होलसेल डीलर्स या स्ट्रीट हॉकर्स आपके पास दे रहे होते हैं ये आपको डायरेक्टली कौन सी वाली फिश दे रहे हैं? जस्ट गटेड फिश दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आपको फ्रोजन फिश चाहिए या कैंड फिश चाहिए तो वो आपको ना होलसेल डीलर से मिलेगी ना आपको स्ट्रीट हॉकर से मिलेगी, वो आपको मिलती है सुपरमार्केट से। पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट में अगर आपको फ्रोजन फिश चाहिए या कैंड फिश चाहिए, सो अगेन यू वोंट फाइंड इट लाइक आइदर फ्रॉम द होलसेल डीलर्स आइदर फ्रॉम द स्ट्रीट हॉकर्स। यू हैव टू एक्चुअली गेट दैट फिश from the supermarkets. So now, therefore, the distribution of the frozen or the processed fish is primarily concentrated in the large departmental stores जो कि आपके मेजर सिटीज़ के अंदर होते हैं। सो देयरफॉर आपको क्या चाहिए? वेट, इसको हम ज़रा एक सेकेंड नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अगेन हमारे पास स्पेस थोड़ी सी हो जाए। नाउ से दिस थिंग कि अगेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज़ की, फ्रोज़न या प्रोसेस्ड फिश की, वो आपको सुपरमार्केट्स के थ्रू मिलती है, वो आपको स्ट्रीट हॉकर्स या होलसेल डीलर से नहीं मिलती। सो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रोजन एंड प्रोसेस्ड फिश इन पाकिस्तान is primarily concentrated in the large departmental stores which are located in the major cities. All right, everyone write this thing down so that we can move towards the international market कि again हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर पाकिस्तान से एग्जैक्टली फिश लेती हैं। मेन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएसए, यूरोपीय यूनियन, मिडल ईस्ट, चाइना, जापान। एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 आप ठीक कह रहे हो। कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, एवरीवन लेट्स राइट अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट्स नाउ। कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर एवरीवन हैज़ रिटन दिस थिंग डाउन। डोमेस्टिक मार्केट श्रीलंका, चाइना, कोरिया। अईबा भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हुदा सिंह के बांग्लादेश, बांग्लादेश में इंटरनेशनल मार्केट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हुदा। सो अगेन श्रीलंका, ओके, श्रीलंका के अंदर फिश इज एक्सपोर्टेड, श्रीलंका के अंदर, यस एग्जैक्टली, श्रीलंका, चाइना, हांगकॉन्ग, कोरिया। सो अगेन हमारे पास इन कंट्रीज के अंदर फिश को एक्सपोर्ट किया जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, एवरीवन हैज रिटन द डोमेस्टिक मार्केट, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आ जाएं। ऑलराइट शनाब, ओके ओके, नाउ गिव द हेडिंग इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट हमारे पास क्या होगी? इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, इस मार्केट के अंदर हम वो कंट्रीज़ भी अभी लिख सकते हैं जो कि आपके पास जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बैन किया हुआ है, जैसे यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ हैं,
उन्होंने पाकिस्तान की फ़िशिंग इंडस्ट्री के ऊपर बैन किया हुआ है। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन आप उसको यहाँ पे अभी लिख सकते हो, बिकॉज अगेन के इंटरनेशनल मार्केट है क्या, बैन या अनबैन वो बात की बात है कि अगेन आपके पास वो प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास आता है कि अगेन हाइजीन प्रॉब्लम्स हमारे पास है। लेकिन अगेन रिमेंबर दिस थिंग दैट इंटरनेशनल मार्केट्स आपके पास कौन कौन सी हैं, वेरियस कंट्रीज लाइक श्रीलंका, चाइना, हांगकॉन्ग, कोरिया, which contributes to Pakistan's foreign exchange earnings. All right. So again main countries आपके पास यूरोपीय यूनियन यू कैन इंक्लूड, ये वाली हमारे पास वो हैं जिन्होंने अभी बैन नहीं किया हुआ। इनके साथ व्हाट यू कैन ऐड आपके पास यूरोपीय यूनियन एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज। ऑलराइट, सो अगेन आपके पास यूरोपीय यूनियन एंड द मिडल ईस्ट कंट्रीज हमारे पास, दे आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल मार्केट। ऑलराइट, okay, then let's talk about the media channels. जी 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 राफे। हम्म, ओके ओके ओके, एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली, ठीक है, ओके, ऑलराइट, लेट्स सी कि अगेन पाकिस्तान, इमेजिन लेट्स सी कि डिफरेंट स्पीशीज़, क्योंकि फ़िश की ना डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ऑलराइट, कि अगेन हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स सी, और ये डिफरेंट स्पीशीज़ आपके पास डिफरेंट वाटर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ऑलराइट। जैसे जो ट्राउट फिश है वो हमारे पास उन एरियाज़ के अंदर है जो आपके पास माउंटेनियस रीजन्स के अंदर है, ऑलराइट। सो देयरफॉर आपके पास जो ट्राउट फिश होती है वो आपके पास नॉर्मली किस जगह के ऊपर नहीं हो सकती, कि आपके पास सी के ऊपर नहीं हो सकती, इट ओनली लिव्स किस जगह के ऊपर, माउंटेनियस रीजन्स के ऊपर। सो स्पेसिफिक स्पीशीज जो हैं अब वो श्रीलंका वाले वाटर्स के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकती, देयरफॉर इट इज एक्चुअली एक्सपोर्टेड, फॉर एग्जांपल लेट्स सी जो ट्राउट फिश है, it is exported to Sri Lanka. Why? Because again the taste of this fish is very different as compared to other, all right. So therefore now it is exported to Sri Lanka because it cannot be present in the marine fishing. हालांकि श्रीलंका के पास अगेन मैरीन फिशिंग आपके पास बहुत ज़्यादा है, however they do not have the mountainous regions के water जिसके ऊपर अगेन ये ट्राउट फिश प्रेजेंट हो, so therefore different species are actually present in Pakistan region, therefore they are exported to the other parts of the countries including those countries जिनके पास ऑलरेडी मेरीन फिशेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। लेकिन कौन सी वाली नहीं प्रेजेंट, फ्रेश वाटर फिश या फिर अगेन आपके पास इनलैंड फिशिंग नहीं प्रेजेंट, सो देयरफॉर वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ऑलराइट, ओके राफे, ऑलराइट। अच्छा, सो अगेन ये हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट है, दिस इज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मार्केट्स। नाउ गिव द हेडिंग मार्केटिंग चैनल्स, कि फ़िश को एग्जैक्टली मार्केट कैसे किया जाता है। ये तो हमने कह दिया डोमेस्टिक मार्केट है हमारे पास, इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है। लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपने परचेज करनी है या फ़िश को सेल करना है, तो अगेन वेयर यू एग्जैक्टली हैव टू गो, राइट। सो गिव द हेडिंग मार्केटिंग चैनल्स इन पाकिस्तान, फिश मार्केटिंग चैनल्स, फिश मार्केटिंग channels in Pakistan. Fish marketing channels in Pakistan. So, first, fish is marketed through these three things. The first thing is कि open sea purchase. Open sea purchase. The second one is fish harbor purchase. Fish harbor purchase. And the last and the third one is local consumption. Local consumption. So, now say this thing: open sea purchase, fish harbor purchase, and the local consumption. Fishermen or fish farmers sell directly. What is meant by the channel marketing? Wait. Okay, Huda is saying first channel. Channels हमारे पास क्या होते हैं? चैनल्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से यू वांट टू सेल अ फिश, आप एग्जैक्टली किस जगह के ऊपर जाओगे, या फिशरमैन किस जगह के ऊपर जाके फ़िश को सेल करते हैं। एक तो हमने कहा ना कि जैसे हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट है और एक इंटरनेशनल मार्केट है, ये फ़िश मार्केटिंग है, ठीक है।
लेकिन जैसे डोमेस्टिक मार्केट में अब आप कैसे किन चैनल्स के थ्रू डोमेस्टिक मार्केट्स में सेल कर रहे हो, ठीक है। सो अगेन ये हमारे पास तीन चैनल्स के अंदर डिवाइड होती है। बिल्कुल अरीब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अगेन थ्री चैनल्स हैं। ये थ्री चैनल्स हमारे पास हैं क्या? ये चैनल्स होते क्या? चैनल्स का मतलब कि अगेन एग्जैक्टली जो आपके पास जो फिशरमैन है वो एग्जैक्टली इसको सेल कैसे कर रहा है, या फिर अगेन जो कस्टमर है वो इसको बाय कैसे कर रहा है। सो अगेन या फिशरमैन सेल कैसे करेगा, या फिर अगेन आप कस्टमर हो, आप फिश को बाय कैसे करोगे। सो योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। एवरीवन काइंडली कंफर्म दैट इज द वॉइस ऑडिबल और नॉट। Voice is lagging. Everyone kindly reconfirm that voice is lagging. Audible, audible, it breaks. अरीबा एक दफ़ा ना, नो लैगिंग, आई थिंक नेटवर्क इशू। अरीबा एक दफ़ा आप रीजॉइन करो, एक दफ़ा आप रीजॉइन करो। ऑलराइट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास तीन हमारे पास जो चैनल्स हैं कि अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि हमारे पास एक दफ़ा अरीबा दोबारा रीजॉइन कर लें, फिर उसके बाद हम एक दफ़ा रिज्यूम करते हैं। अरीबा, इज़ इट बेटर? I'll speak again so that again you can actually find out कि again अगर वो दोबारा लैग कर रही हो, ठीक है। ओके, क्लियर वॉइस नाउ, ऑलराइट, ओके। अच्छा, नाउ से दिस थिंग कि हमारे पास फिश चैनल्स का मतलब एग्जैक्टली exactly होता क्या है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपके पास दिस वन इज़ अ फिशरमैन, ठीक है। अब ये फिशरमैन के पास बहुत सारी हमारे पास फिशेज हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये किस जगह के ऊपर जाके सेल करेगा, ठीक है, या फिर कहाँ पे ये सेल करेंगे। एक तो है हमारे हम कह रहे हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स हैं फिशिंग की, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट में कहाँ पे सेल करना है, ठीक है। या फिर अगेन आपके पास एक कंज्यूमर है या कस्टमर है, वो एग्जैक्टली फिशरमैन के साथ एग्जैक्टली जाके कहाँ पे बात कर सकता है और अगेन फिशेस को क्या कर सकता है, दे ले सकता है। सो देयरफॉर आपके पास देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अगेन हमारे पास फिश मार्केटिंग चैनल्स। एक है ओपन सी परचेज। क्या चीज़ है हमारे पास? ओपन सी परचेज। कैसे कि आपके पास क्या होते हैं कि कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो कि आपके पास डायरेक्टली परचेज करते हैं फिशरमैन से। अभी वो बोट के ऊपर ही होते हैं, अभी वो वेसल्स पे ही होते हैं, बोट्स पे होते हैं, तो देयर फोर अगेन वो ओपन सी परचेज कर लेते हैं। अब ये ओपन सी परचेज होती क्यों है? ओपन सी परचेज इस वजह से होती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी, जरा देखो, आप मैरीन फिशिंग के ऊपर हो, ठीक है, आप किस जगह के ऊपर हो? मैरीन फिशिंग के ऊपर हो। नाउ से दिस थिंग, अब होता ही है कि आप वेसल पे थे, ठीक है, और आप फिशरमैन थे, ठीक है। अब आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा फिश आपने अच्छी कैच की हुई है, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप वापस लेकर आते हो ना इस फिश को, तो यहाँ पे होते हैं पोर्ट्स जो गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट इस फिश इंडस्ट्री के ऊपर क्या लगाती है? टैक्स अप्लाई करती है, ठीक है। मतलब आप फिश को सेल करोगे तो गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई करेगी। देयर कुछ बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अगेन आपके पास क्या करते हैं, बोट्स को सेंड करते हैं, ठीक है, दूसरी बोट सेंड करेंगे। ये फिश जो होगी आपके पास डायरेक्टली किसको दे दी जाएगी? दूसरी बोट को दे दी जाएगी। एंड अगेन जो फिशरमैन है उसको अगेन क्या कर दिया जाएगा? पेमेंट कर दी जाएगी यहीं पे। ऑलराइट। और अगेन इस फिश को डायरेक्टली यहीं से हम क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे। हम इस फिश को कहाँ पे लेकर ही नहीं आएंगे? पोर्ट के ऊपर लेकर ही नहीं आएंगे। जिसकी वजह से हमें फ़ायदा क्या होगा? जो बिजनेसमैन है उनको फ़ायदा क्या होता है कि वो क्या कर सकते हैं? टैक्स को क्या कर सकते हैं? इवेट कर सकते हैं। ऑलराइट। सो देयरफॉर दिस थिंग, दिस होल प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज ओपन सी परचेज। इसको हम क्या कहते हैं? ओपन सी परचेज। ओपन सी परचेज कहते हैं कि अगेन जिसके अंदर जो बिजनेसमैन है वो फिशरमैन से डायरेक्टली फिश बाय कर लेते हैं और डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देते हैं टू evade from the taxes. All right. So farmers get higher profits exactly since there are no middlemen. Exactly. So basically they sell to another seller and not directly to the customer. So they do not have to pay tax. We can say they directly sell to the businessman. आपको टैक्स तब देना पड़ रहा है जब आप फिश को पोर्ट के ऊपर लेकर आओगे। आप फिश को पोर्ट के ऊपर लेकर आओगे तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगेन आप फिश को पोर्ट के ऊपर लेकर ही नहीं आते। जो बिजनेसमैन है वो कहते हैं कि हम इसको पोर्ट पे लेकर आए, फिर इसको हम जाके क्या नाम एक्सपोर्ट करें, तो हम डायरेक्टली यहीं से लेकर इसको एक्सपोर्ट क्यों ना कर दें। सो देयरफॉर
ओपन सी परचेज जो आपके पास होती है, ओपन सी परचेज इज एग्जैक्टली दैट सम बिजनेसमैन दे डायरेक्टली परचेज write this thing down. Again, they directly purchase from the fishing vessels at sea, avoiding the port charges, facilitating immediate export. So again, therefore they directly export कर देते हैं. But if we are exporting, we cannot generate more profit because it is not canned clean. बिल्कुल exactly. ये one of the disadvantage है ओपन सी परचेज का कि अगेन आपके पास कैंड फिश नहीं है, क्लीन फिश नहीं है, गटेड फिश नहीं है, ठीक है. सो देयरफॉर आपके पास जो फिश सेल होगी या फिर आपके पास जो स्टोरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती. सो देयरफॉर आपके पास जो प्रॉफिट है वो बहुत कम होता है ओपन सी परचेज के अंदर. नो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. बिल्कुल एग्जैक्टली एक बार बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. देन फिश हार्बर परचेज. अब फिश हार्बर परचेज हमारे पास एग्जैक्टली क्या होती है? देखो, फिश हार्बर परचेज ये होती है कि जो फिश है वो हम हार्बर से या पोर्ट से जाके बाय करते हैं, ठीक है, और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट. कि अब यहाँ पे बिजनेसमैन सी के अंदर नहीं जा रहा, बल्कि बिजनेसमैन अब क्या करेगा डायरेक्टली. अब बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन इज नॉट गोइंग टू गो इन टू द सी, ठीक है. अब बिजनेसमैन को क्या होगा कि अगेन इनको, ये जो लोग हैं फिशरमैन जो है, इनको पोर्ट के ऊपर आना पड़ेगा. ये हार्बर के ऊपर आके फिश मार्केट्स लगाते हैं. बिजनेसमैन जो हैं वो आते हैं और अगेन क्या करते हैं, इनसे बाय करते हैं और इनसे क्या कर देते हैं, फिर फिश को बाद में क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग गटिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद. ऑलराइट. सो इसको हम कहते हैं फिश हार्बर परचेज, जो आपके पास कहाँ पे होती है? हार्बर्स के ऊपर होती है या पोर्ट्स के ऊपर होती है. सर प्लीज़ अगेन मेक फर्स्ट पॉइंट क्लियर. मैं अब दोबारा बता देता हूँ आपको. देखो कि जो कुछ बिजनेसमैन हैं दे डायरेक्टली परचेज द फिश फ्रॉम द फिशिंग वेसल्स. फिशिंग वेसल्स का मतलब क्या है कि अगेन वो डायरेक्टली जो आपके पास फिशिंग बोट्स हैं, जो फिशरमैन की बोट्स हैं, उनसे डायरेक्टली सी के अंदर बाय करते हैं, ठीक है. वो पोर्ट के ऊपर नहीं आते, बिजनेसमैन खुद जाते हैं और अगेन जाके सी के अंदर जाके उनसे फिश ले लेते हैं और डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, वहीं पे सी से ही, ठीक है. लेकिन ये जो आपके पास फिशरमैन है, इनको कहाँ पे नहीं आना पड़ता? पोर्ट के ऊपर नहीं आना पड़ता. क्यों? क्योंकि अगर ये पोर्ट के ऊपर आएंगे तो इनको टैक्स देना पड़ेगा. ऑलराइट. सो देयरफॉर दिस इज नोन एज ओपन सी परचेज, कि ये ओपन सी के अंदर आपके पास परचेज की जाती है. दूसरा जो पॉइंट है आपके पास फिश हार्बर परचेज, इसके अंदर फिशरमैन को लाजमी पोर्ट के ऊपर आना है और यहाँ पे मार्केट अपनी सेटअप करनी है. यहाँ पे फिर बिजनेसमैन पोर्ट पे आएगा, यहाँ से आपके पास फिश को अगेन कलेक्ट करेगा और फिर एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है. दैट इज नोन एज कौन से वाला चैनल? फिश हार्बर परचेज. ऑलराइट. इसको हम क्या कहते हैं? फिश हार्बर परचेज. ओपन सी, वैसे ओपन सी परचेज समझ आ गया खुदा? ओके. ऑलराइट. ओके. नाउ से दिस थिंग अगेन, अब हमारे पास क्या चीज़ है? So now, what is the thing? कि again fish is bought from the fishing harbors जैसे गवादर, पसनी, ओमारा या फिर जवानी आपके पास या कराची, and then exported to the international markets. इसको हम कौन सी वाली फिशिंग चैनल कहते हैं? फिश हार्बर परचेज कहते हैं. देन अब आपके पास जो थर्ड पॉइंट आता है दैट इज लोकल कंजम्पशन. द थर्ड चैनल इज लोकल कंजम्पशन. कि जो फिश को कैच किया जाता है उसका जो पोर्शन है वो आप दे देते हो किसको? लोकल पॉपुलेशन को. लोकल पॉपुलेशन को कहाँ कहाँ पे देते हैं हम? जैसे अगेन स्ट्रीट हॉकर्स जो आपके पास हैं, जैसे आपके पास जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो आपके पास हैं. तो जो डोमेस्टिक मार्केट्स को दिया जाता है दैट इज़ नोन एज लोकल कंजम्पशन के ऊपर. ऑलराइट. सो देयरफॉर हमारे पास जो लोकल कंजम्पशन को आपके पास फिश दी जाती है दैट इज़ नोन एज, या फिर लोकल लोगों को टू मीट द लोकल डिमांड्स जो फिश मार्क दी जाती है दैट इज़ नोन एज द fish marketing channel of the local consumption, where the portion of the fish catch is sold to the local population, meeting the domestic demand. ये जो पहली ओपन सी परचेज और जो फिश हार्बर परचेज है ये एक्सपोर्ट के लिए है. ये दोनों किस चीज़ के लिए हमारे पास? बोथ ऑफ दीज आर फॉर द एक्सपोर्ट पर्पसेस. ये हमारे पास होती है एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए, और ये वाली जो है लोकल कंजम्पशन दिस इज फॉर द डोमेस्टिक वन. ठीक है. कि अगेन
लोकल कंजम्पशन को मीट करने के लिए अ पोर्शन ऑफ द कैच इज सोल्ड टू द लोकल पॉपुलेशन मीटिंग द डोमेस्टिक डिमांड। और एक्सपोर्ट करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास टू फुलफिल देयर डोमेस्टिक नीड। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो एग्जैक्टली। तो फिश मार्केटिंग जो आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए देयर आर टू वेज कि अगेन ओपन सी परचेज हो जाती है, या फिर अगेन आपको फिश हार्बर के ऊपर आके आप परचेज करते हो और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हो। सो अगेन देयर आर टू वेज, ऑलराइट, टू गो इंटरनेशनल। टू गो इंटरनेशनल यू कैन एक्सपोर्ट इन दीज टू वेज, और डोमेस्टिक के लिए कि अगेन लोकल कंजम्पशन कि अगेन आप सेल कर देते हो डायरेक्टली लोकल पॉपुलेशन को। और वो कैसे लोकल पॉपुलेशन को आप सेल करते हो, हमने ये बात की है थ्रू द होलसेल डीलर्स और थ्रू द स्ट्रीट हॉकर्स, ऑलराइट। और जो फ्रोज़न और जो प्रोसेस या कैन फिश होती है वो आपके पास कहाँ पे मिलती है, आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स या फिर आपके पास जो मेन स्टोर्स हैं मेजर सिटीज़ के अंदर, जो बड़े स्टोर्स हैं मेजर सिटीज़ के अंदर, वहाँ पे अगेन आपको कैन फिश मिलती है या प्रोसेस्ड फिश मिलती है। ये फिश, ये कैन फिश, प्रोसेस फिश आपको होलसेल डीलर्स या स्ट्रीट हॉकर्स से नहीं मिलेगी। सो स्ट्रीट हॉकर्स और होलसेल डीलर्स से आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ मिलती है, यू ओनली गेट द गटेड फिश, ऑलराइट। सो देयरफॉर राइट डाउन द थर्ड पॉइंट, लोकल कंजम्पशन फॉर द फिश मार्केटिंग। डन। Everyone let me know when you guys are done. Okay, all right, Rafi, all right, Shiram. Okay, so again only one, give the heading sustainable fishing. Give the heading sustainable fishing. Give the heading sustainable fishing. Sustainable fishing. All right. So again, we are going to talk about the sustainable fishing. This is the last topic which is left for the fishing industry. Along with the sustainable fishing, हम कुछ past paper questions जो हमारे पास जो टॉपिकल किए हैं, नो ओवर फिशिंग, नो यूज़ ऑफ स्मॉल नेट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली राफे, दिस इज़ नोन एज सस्टेनेबल फिशिंग। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल फिशिंग, जिसके अंदर आप स्मॉल नेट्स को नहीं यूज़ करते, ओवर फिशिंग नहीं करते। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट, हमारे पास एक लास्ट टॉपिक हमारे पास जो सस्टेनेबल फिशिंग है, और कुछ हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, जो पास पेपर क्वेश्चंस हैं, हम उनके आंसर्स लिखेंगे। Then we will be moving towards the topical questions, and then we will be starting with the new chapters, inshallah. All right. Everyone, tell me if you have any questions related to the topics we have done so far. Yep. Increase more fish farm for sustainable species. Exactly. बिल्कुल बिल्कुल exactly यही यही बात है राफे। Yep. Everyone, tell me if you have any questions until today. Sharam is saying all good. All right. Yep. बाकी कोई क्वेश्चन नहीं? How many people are there? Aiba, Ikra, Reda is also here. Ahmed Ali. Yep. Fulfilling the needs. Aiba is saying, fulfilling the need of the current generation while considering the need for the future generation is sustainable fishing. Exactly. Rafe, ये वाली बात जरा अरीबा की देखना। अरीबा हैज सेड बहुत क्लियरली कि ये डेफिनेशन ये वाली है, ठीक है, कि आपने करंट जनरेशन की नीड को देखते हुए ऑल्सो आपने कंसिडर करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फिशिंग अवेलेबल हो। दैट इज नोन एज सस्टेनेबल फिशिंग, ठीक है। सो अगेन जो तरीके क्या है, व्हाट आर द वेज फॉर द सस्टेनेबल फिशिंग, वो आपने एक्सप्लेन किए हैं कि अगेन आपके पास आपके पास ओवर फिशिंग, या फिर नो यूज ऑफ द स्मॉल नेट्स, या फिर इंक्रीज मोर फिश फॉर्म्स फॉर द सस्टेनेबल स्पीशीज। वो आपके पास किस चीज़ के लिए, दैट इज द मेथड of sustainable fishing, of practicing the sustainable fishing, all right।
Okay, all right. I think, sir, I had network issue when you answered my question. It was that when will registration open for the private candidates for May June 2026? The private candidates की जो registration will be open in January. लेकिन अगेन जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो नॉर्मली जो क्लासेस वैसे होती हैं वो ए लेवल्स की क्लासेस होती हैं, क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट्स आपके पाकिस्तान स्टेट इस्लामियात के अंदर बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं। आपके जो नॉर्मली जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं वो ए लेवल्स के कैंडिडेट्स होते हैं। तो जो प्राइवेट जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो आपकी ए लेवल्स के अंदर स्टार्ट होती हैं, ए लेवल्स की स्टार्ट होती है और जनवरी में स्टार्ट होती हैं। आगा, ऑलराइट। I need PDF notes. You need PDF notes for the fish market, for the fishing industry, Rafi. I mean, for giving CIs. Wait, it was the when will the registration? अच्छा, okay, okay, okay. You mean for the Cambridge की registrations कब हमारे पास ओपन होंगे? कैम्ब्रिज की रजिस्ट्रेशन आपके पास दिसंबर के लास्ट के ऊपर ओपन हो जाती हैं, और आपके पास फेबररी के स्टार्ट तक आपके पास नॉर्मल डेडलाइंस होती हैं जो प्राइवेट कैंडिडेट्स की हैं, और दिसंबर के लास्ट में ओपन होंगी फेबररी के फर्स्ट वीक तक नॉर्मल डेडलाइन होती है। फिर उसके बाद मार्च की जो फर्स्ट वीक होता है उसमें आपके पास लेट स्टेज वन की डेडलाइन होती है। फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स की डेडलाइन होती है आपके पास अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। लेकिन अगेन आपके पास आप अपना टाइम जो हमारे पास नॉर्मली आप रखो वो ये रखो कि जनवरी का स्टार्ट रख लो, कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो कैम्ब्रिज के लिए, तो अगेन आप जो जनवरी का टाइम है वो अपने सहन के अंदर रख लो। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, सो राफे सिंह आई नीड पी, ओके, और राफे मैं आपको सेंड कर दूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, यस। ऑलराइट सर, एनी फीस डिफरेंस फॉर द प्राइवेट कैंडिडेट्स? नहीं, फ़ी डिफरेंस होता है। फ़ी डिफरेंस ऐसे होता है कि स्कूल्स वाले ज़्यादा लेते हैं समटाइम्स, स्कूल्स या फिर जो कॉलेजेस होते हैं वो ज़्यादा लेते हैं, वो अपनी कोई आई थिंक क्या नाम है कोई सर्विस फ़ी चार्ज करते हैं, हालांकि इसके अंदर कोई सर्विस फ़ी चार्ज होनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ कॉलेजेस और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो 5000 10,000 हमारे पास पर सब्जेक्ट ऊपर लेते हैं, ठीक है। सो अगेन लेकिन जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ी डिफरेंस नहीं होता, कि अगेन जो आपके पास नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनसे कम ही होगा या फिर उनके इक्वल होता है, ठीक है। तो जो कैम्ब्रिज की तरफ से या ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है फी। So there is not going to be any difference in the for the private candidates. What would be the fee for one subject this time for Pakistan studies? It would be around, I think, मुझे चेक करके आपको बताना पड़ेगा कि लास्ट टाइम हमारे पास क्या था, उसके अकॉर्डिंगली फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर हमारे पास होता है कि रेट एग्जैक्टली क्या चल रहा होता है पाउंड का। तो हमारे पास एग्जैक्टली उस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। राइट, सो देयरफॉर आई विल चेक, और अगेन मुझे आप एक दफ़ा रिमाइंड करवा देना, मैं आपको एक्जैक्टली फ़ी चेक करके बता दूंगा कि अगेन हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ की हमारे पास क्या चल रही है। राइट, कि इस बार ऑलमोस्ट हमारे पास एस्टिमेटेड हमारे पास फ़ी क्या आएगी पाकिस्तान स्टडीज़ की, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा लाजमी आगा मुझे रिमाइंड करवा देना। राइट, ओके, यप, इफ़ एनी वन हैज़ एनी क्वेश्चन, नेक्स्ट रेस्ट क्वेश्चन, राफे आप भी मुझे रिमाइंड करवा देना नोट्स के लिए। राइट, और बाकी यस, एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़ आगा। Okay, no question. That's all for today, everyone. Thank you so much. If you still have any questions, please do ask in the group. या फिर directly message me. All right. So again, if anyone has any questions, तो आप group में पूछ सकते हो या फिर directly आप मुझे message कर सकते हो. All right. Thank you so much, everyone. That's all for today. Allah Hafiz. So from Monday we will start history. इंशाल्लाह कि again हमारे पास सही बात एक लास्ट हमारे पास टॉपिक रह गया, जो हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल फ़िशिंग का। सैटरडे संडे को तो हमारी क्लास नहीं होती, सैटरडे को तो ऑफ कोर्स टेस्ट है हमारे पास कल ईआईसी का। लेकिन जो मंडे को इंशाल्लाह हमारे पास क्लास होगी, तो ट्यूसडे से इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट हिस्ट्री मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।